लग रहा है उसमें भी 5-10 मिनट लगेगा, उससे पहले एक परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल हिमांशु लखनवी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिमांशु लखनवी जी के लिए। अभी कम तालियां बज रही उनके पढ़ने के बाद ये छोटी मेरा हिमांशु लखनवी अपनी तैयारी करके आए, भरोसा नहीं किसी पे। किसको? माइक को? नहीं वो ठीक है। कह रहा झुकेगा नहीं साला। भाई ये दूसरा टेप लगाओ इसमें, ये छूट रहा है। क्या है? कॉलर पे लगा दो ना, कॉलर पे लगा। अरे तो बहुत कम बढ़ जाएगा। अरे यहाँ से छूट रहा है। मेहनत करने की इच्छुक नहीं है। ठीक है भैया। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अभी यहाँ साक्षात कन्हैया के दर्शन हुए, आप तालियां बजा सकते हैं इस बात पे। कविता क्या है? मुझे सूरदास जी का एक पद इस बच्ची को देख के याद आया कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। राधे राधे। ऐसा वातावरण होना चाहिए। तो मेरा नाम हिमांशु लखनवी है, मैं हास्य कवि हूँ, मैं सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अभी भैया पहली बार मेरी शादी हुई। पहली बार सच में जो चीज हुई है वही बताएंगे ना दादा। पहली बार शादी हुई, तो जब पहली बार शादी होती है तो चीजें बदलती हैं। हमारे बीच में अतुल भैया बैठे हैं, जो याराओं के संस्थापक अध्यक्ष हैं। ये बहुत बढ़िया आदमी है, इनसे बढ़िया आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं। इन्होंने अभी 2 महीने पहले कवि सम्मेलन करवाया बाराबंकी में, वहां भैया राम स्वरूप पढ़ता है, तो मैं वहां चला गया कार्यक्रम में। अतुल भैया इतने काबिल आदमी, इनकी बात मैं कभी टालता नहीं। मैंने कहा भैया पेमेंट का क्या रहेगा? बोले यार कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ। मैंने कहा अच्छा बोलना क्या है, क्या मैटर है? बोले नाम से नहीं पता चल रहा राम स्वरूप। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने तुलसीदास जी के 2-3 पद याद कर लिए। मैं जैसे उस प्रांगण में प्रवेश किया भैया, वहां का दृश्य देख के तत्काल मेरा राम कन्हैया में तब्दील हो गया। सच में ऐसा वातावरण, मतलब। फिर मैंने अतुल भैया से कहा भैया कार्यक्रम आपका ठीक निपट गया, पेमेंट का क्या है? बोले बेटा राम के नाम पे क्या पेमेंट? तब एक टिप्पणी कर रहा हूं आप सबकी उपस्थिति में। मैंने कहा भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राम नाम पे चुनाव जीत लिए जाते हैं, हम तो आपसे अपना मेहनताना मांग रहे हैं। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनिएगा। वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं, वो मेरे मुंह से उगला बयान लिख रहे हैं, जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं, जो खुद बिके हुए हैं ईमान लिख रहे हैं। जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो, जो कर सको हमारा वो करके तुम दिखा दो, है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं, है माँ की दुआ सर पे इतिहास लिख रहे हैं। तो अभी भैया पहली बार शादी हुई, तो जब शादी होती है तो चीजें बदलती हैं। बहनें यहाँ पे बैठी, जो लड़कियां मायके में 10 बजे 8 बजे सोकर उठती हैं, उन्हें ससुराल जाके 5:30 बजे उठना पड़ता है। ये सच बात है। और ये मेरा सौभाग्य है कि अलार्म भैया मेरे को ही सेट करना पड़ता है। मजा तो आपको अगली लाइन पे आएगा। पिछले 5 दिन से मेरा अलार्म बोला नहीं। कल रात पत्नी भावुक होगी, कहने लगी 5 दिन से आपका अलार्म बोल नहीं रहा है। मेरे अंदर का कवि जागा, मैंने हाथ जोड़ा और कहा कि बोलता तो मैं भी तुम्हारे आगे नहीं हूं। तब पंक्तियां निवेदन। और अभी 3-4 दिन पहले करवा चौथ था, तो जब मेरी पहली बार शादी हुई तो उस समय सूख डूबे हुए थे, तो मैं करवा चौथ मना नहीं सकता था। तो मेरी पत्नी की 2 बहनें हैं, उन लोगों ने करवा चौथ मनाया। सच धज के फोटो भेजी पत्नी को, पत्नी ने मुझे दिखाई, कह रही देखो। तो मैंने कहा देखने से क्या फायदा, मिलना तो यही है। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ। ये सारे संयोजक हैं,
दीदी मतलब इनके लाखों में व्यूज और फॉलोवर्स होते हैं, तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि बेमतलब काम में लगाना नहीं आता, बेमतलब काम में लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता, काम ओरिजिनल होगा जनता पूछेगी, काम ओरिजिनल होगा दुनिया पूछेगी, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता। बहुत शुक्रिया। और 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि निशा को निशा, भोर को भोर कहो, निशा को निशा, भोर को भोर कहो, जो शोर कहते हो वही शोर कहो, नहीं खाते हो बैठ के सियासत के साथ मलाई, तो आओ मंच पर माइक पकड़ो, चोर को चोर कहो। यही कविता भैया मैं करता हूं। मैं और 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनिए। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपनी पत्नी की जांच करवाने गया, ब्लड टेस्ट करवाना था, डॉक्टर ने लिखा, मैं ब्लड टेस्ट करवा के लौटा, 3 दिन बाद रिपोर्ट लेने गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा कि सारी चीजें ठीक है लेकिन खून की कमी है। मेरे अंदर का कवि जागा, मैंने कहा भाई साहब दिन रात बराबर पीती है तो खून की कमी कैसे हो सकती है, आपकी रिपोर्ट गलत है। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनेगा। अभी भैया उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, जब पहली बार बाबा की सरकार बनी थी तब 4 लाइनें, इतने सारे नौजवान बैठे, हो सकता है एक आध कूटे भी गए हों, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बाबा का क्या काम था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका अपना एजेंडा था, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कुछ लोग पैक करा के ले गए। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहां जाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहां जाने नहीं देते, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते। और अंतिम 4 लाइनें पढ़ के दीदी अपना स्थान लूंगा। समय की अपनी सीमा है, लेकिन सीमा को यदि मैं ज्यादा समय तक अपने ध्यान में रखूंगा तो मैं अपना मटेरियल भूल जाऊंगा। दीदी मंच पे आई, कहने लगी मैं नाम भूल जाती हूँ, किसको पढ़ाना, मैंने कहा मैं कविता भूल जाता हूँ, कौन सी पढ़नी है। तो अंतिम 4-6 लाइनें पढ़ के अपना स्थान लूंगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अभी 6 महीने पहले भैया मेरी मम्मी एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई, तो चीजें किस तरह से बदलती हैं, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता हूँ, भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता हूँ, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मगर जब माँ परस दे तो मैं बासी भूल जाता हूँ, मगर जब माँ परस दे तो मैं बासी भूल जाता हूँ। अंतिम 4 लाइनें और आपके कंधों पे जिम्मेदारी के साथ सौंप के अपना स्थान लूंगा कि गलत हाथ में जाने से हर ज्ञान बचा कर रखना है। गलत दीपक भाई आ चुके हैं जो अंधेरे में बैठे हुए हैं, ये भी अच्छे आयोजक हैं भाई, ये सब कहना पड़ता है। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि गलत हाथ में जाने से हर ज्ञान बचा कर रखना है, गलत हाथ में जाने से हर ज्ञान बचा कर रखना है, और जान के भक्षक से फिर जान बचा कर रखना है, और जान के भक्षक से फिर जान बचा कर रखना है। सत्ता और मंचों के चक्कर में अंधे मत हो जाना, सत्ता और मंचों के चक्कर में अंधे मत हो जाना, तुम्हें कवि और कविता का स्वाभिमान बचा कर रखना है, तुम्हें कवि और कविता का स्वाभिमान बचा कर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैंने
थोड़ा सा मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ जो लोग अभी जाने वाले जिनकी बस है उनको हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे। साहिल रजा, गोविंदा जी, कैसे हो? और आदित्य जी। भैया थोड़ा सा आगे बढ़ो। और इसी के थैंक साथ यू भाई। उनको भी बुलाना चाहूंगी। और सारे जितने भी गेस्ट हैं स्पेशल प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइए। और इसके बाद हमारे बीच में बहुत ही अच्छे सिंगर शबाब जी आने वाले हैं, जो बेसिकली ब्लाइंड हैं बट उनकी आवाज से पता चलेगा जो हम नहीं कर पाते वो देखते हैं। तो आप सभी लोग प्लीज आ जाइए, एक फोटो हो जाए। जितने भी गेस्ट हैं आज के प्लीज आप लोग आ जाइए। अतुल क्या सुनते हैं नए लोग। वरुण बोला ना,